और अपने से बाजार जाएगी, आपके खरीदा हुआ नहीं पहनेगी। आप कभी लाके दे दीजिए, देखिए ना वालों ना चल तो अपने जाएगी, कसम खुदा की अपने जाएगी। ईद में देखना क्या इतनी भीड़ होती है, पहले लड़का अकेले जाता था शोहर, अभी बीवी सब जाती है। 50 ये रंग तो पहन ले, इना चलते कल इना तो तिरपाल ने पहला, तिरपाल बता, सोच के देखिए। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन कभी अली से फरमाइश नहीं करती थी ऐसा कपड़ा ला के देना। आजकल रूप रंग देखो टोटल, आजकल के कपड़ा देखिएगा। मर्द तो कुछ मोटा कपड़ा पहनता, सही बता रहा हूँ। औरतें बिल्कुल पतला कपड़ा पहनने लगी, टाइट और पतला। टाइट और पतला कपड़ा पहनना शरीयत ने सख्त मना किया। टाइट कपड़ा, पतला कपड़ा, बदन देख लो, अजीब तरह का तमाशा। माथा में रखी पूरा माथा देख लो, गर्दन में रखी गर्दन देख लो। कयामत तक नमाज पढ़ेगी, नमाज नहीं होगी ऐसे कपड़ों में। जिस कपड़े से गर्दन दिखाई दे दे, सर के बाल के चूल दिखाई दे दे, है ना, कान दिखाई दे दे, इसमें क्या पहनी है, कौन सा जेवर पहनी वो दिखाई दे दे, नमाजें नहीं होगी। आज 75% बहू बेटियां वही सब कपड़ा पहनती। कसम खुदा के जिस दिन माँ बहने बहू बेटियां घर में नमाजी बन जाएगी, शोहर 100 रुपया कमाएगा, बरकतें आम हो जाएगी। आज की बहू बेटी करेगी सब खिदमत, करेगी जिंदगी में। हाँ, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा झिलेगी। हाँ, वो लोग 3 लाख लेके, आजकल तो मुसलमान पैसों तो मांगता है, बेटी बाप से 3 लाख मांग लेता है। 3 लाख, हाँ 3 लाख, 2.5 लाख, डिस्कवर, हीरो होंडा, फंसा। आजकल वो 4 व्हीलर मांगने लगा, अपाची ढपाची KTM, वो गाड़ी इतना खतरनाक, इतने मोटे मोटे रे वाह। कसम खुदा की लड़का चलाता है और बहू पीछे से बैठती है, नहीं लगता है बोस बैठा। लड़का छोटे मोटे है और गर्दन में हाथ रखल है। हम बोले हाँ बहू गर्दन में कहे रखती है? बोले हमारे बाप 3 लाख दे लो, किसी कहो दाब दे, ये मोरा है तो 3 लाख देगा तो देगी तो वो दाबेगी नहीं। पहले की बहू सब पीछे पकड़ के रखती थी हाथ, पहले बहू सब जब गाड़ी में बैठती थी पीछे पकड़ती है, अभी की बहू कोई पीछे पकड़ती है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब कर देती। आजकल तो छोटका छोटका बचवा माँ सिखाती है, बोलना बेटा दादी आई है, बोल बोल टाटा टाटा, बोल बोल बोल, और टाटा टाटा यही बोले बाटा जूता मारेगा कपार में, यही लो। खुदा हाफिज नहीं, बाय बाय सुनाता, बाय 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 बाय। क्या अंग्रेज का हिसाब किताब होने। हाँ 50 टका में कुटुंब पार हुआ था घंटा टाने। सुभान अल्लाह। बेटा इतना दूर स्टेज क्या बनाया था, वो सीढ़ी लगा था, बैठ चढ़ के मोहब्बत है। इस लास्ट टाइम में क्या देगा, लास्ट टाइम में बचता भी नहीं लोगों के पास, जब हमारी कौम की बेटी गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। इसलिए बेटी को जहाँ कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, नजर रखना, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट से फोन करेगी, बाप या गवा दो, बोले गया बाप भेगला। आजकल बेटी पर नजर रखो, बेटा पर भी नजर रखो, बड़ी खराब दौर है। ये मोबाइल जो है ना, ये जाहिल के लिए, जाहिल अनपढ़ के लिए गलत चीज है, पढ़े लिखे के लिए। अब अनपढ़ के हाथ है मोबाइल। बहुत बेटी हम लोग देखते हैं शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी मोबाइल दे दिया, हर घर में टावर ना है, बारियां देगा टावर रे बाप। झूठे घर में टावर, माँ बाप केला बरे ना है, सुनाओ हेलो 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 बरे। हम लड़का पूछा, हाँ बेटा क्या तुम फोन कर रहे इतनी रात में? बोल तो जौन मौलाना साहब फोन आए, मुझे प्राइवेट बात लगा। हम बोले बेटा जब थानवा में बैठाएगा तब प्राइवेट बात खत्म हो जाएगा। इस पर भी नजर रखो, वरना लड़का लोग कम बदमाशी नहीं करता है। हेडफोन रखेगा, हेडफोन छत पे चढ़ के चाहे छते पर टावर। लड़का मोबाइल में कर रहा था, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल है रे, ये दिल जहां तहां का है देगा रे, ये दिल रब ने बनाया है, रसूल पाक को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह झुका दे, यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ। इसलिए पढ़ा लिखा बेटा रखो घर में।
मदरसा है माशाल्लाह चल रहा है। मसाले सुन्नत सिद्दीकिया नूरिया, इस पर तवज्जो दो उर्मा। आज का जलसा 100 नहीं हजरत, 100 तीनों मोहल्ले का मदरसा है। मदरसे में बच्चे हैं कि नहीं? बाहरी बच्चे भी हैं, स्टाफ है। आपने माशाल्लाह बच्चों पर ध्यान रखें, स्टाफ पे ध्यान रखें, मदरसों पे ध्यान रखें। नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। और जब बाहर से घर आते हो ना कभी निरसा तरफ से, तो जब सामान लेके आते हो ना, तो जैसे बहू को देते हो थोड़ा बहुत कभी माँ बाप के हाथ में देके देखना। कसम खुदा की खाएंगे नहीं, दुआ ज्यादा देंगे। कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे। आज साहिब खाना ने साबित कर दिया कि मौलाना कोई माँ से मोहब्बत किया, किसी ने बाप से मोहब्बत किया, इसने सास ससुर से मोहब्बत करके दुनिया वालों को, दामाद को एक पैगाम दे दिया कि किसी की दौलत पर नजर मत रख। अरे देख, दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, खत्म होगी, लेकिन ऐसा अमाल करके जा, ऐसा इतिहास लिख के जा ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, शिरनी लाया है ताकि हो सके। कहा होगा कि शिरनी ला के रख दो, मौलाना खत्म करेगा। हम वो मौलाना नहीं है कि शिरनी दे के बगुआ जाएगा। एक दूसरे मौलाना आंख बंद कर दिया, फटा फटी मरो मरी शिरनी हमला फेंका फेंका, चाहे कुछ 1.5 घंटा हम नहीं। शिरनी देखो, सलाम कल भी कहीं बोलना है, परसों बोलना है, ऐसे भी मैं जवान हूं नहीं, अंदर से खत्म। एकदम सही बता, ये अल्लाह व रसूल का करम। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर जब बाहर चला जाए तो घर में रहना, हिफाजत करना। और शोहर आए तो सलाम करना। नबी की बेटी फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी। 12-1 बज जाता, रात का हिस्सा बीत जाता, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। अली तिजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। जब तक अली नहीं आ जाते, मौला अली भी, फातिमा खाना नहीं खाती थी। आज हमारी बहू बेटी करेगी। आप 9 बजे आइए मिर्सा तरफ से, बगल कौन मोड़ है, 9 बजे रात आइए। कसम खुदा की बहू सब खा पी के, बत्ती बुझा के, कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते बाहर से शोर आके टाटी ठोकता है, सोतले की उठ। बोले खल्ले कहाँ मरोल ना तू? बोले हम होने हरिये। बोल वह गलायत घर आले का है। ये बीवी घर में कहेगी तो घर में बरकत होगी, रहमत नाजिल होगी डंटा पर से। जब भी शोहर बीवी एक साथ दस्तरखान में खा ले बैठ के, कसम खुदा की, नबी की सुन्नत, अली की सुन्नत, एक दस्तरखान में खा लेना, ये अली की सुन्नत है। फातिमा ज़हरा एक ही रोटी रखती थी, आधी रोटी अली खाते, आधी फातिमा खाते, लेकिन दस्तरखान बिछा के दोनों एक जगह खाते। ये दुनिया वालों को बताया कि एक जगह मियाँ भी बैठ के खा लो तो अली फातिमा की सुन्नत अदा तेरे घर में हो जाएगी। एक सुन्नत जिंदा करो, 100 शहीदों का इनाम। यही तकरीर जब हम कहीं कर दिए थे दुमका तरफ कहीं, एक लड़का बोला झारखंडी बाबा ने ठीक कहा है, हम लोग अमल करो। घर में दोपहर में खाना पकवाया अपनी बहू से, बीवी से, काहे दस्तरखान बिछा, उसकी बीवी बिछा दी। बोल तुम्हें प्लेट उठा गया, दोनों मियाँ बीवी ले आई और ला करके दोनों प्लेट सटा दिया और दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट हम खाने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, रे बाप हमारा घर भाण भाइन के चाल बेगलो रे बा ना, तो कुटुम्ब तो कल दोपहर खाए देखिए घर एक ही प्लेट में खाली खाना खाना, मांग माथा हालत खराब। अब ना है मशहूर दी कयामत आ गेलो हमारा घर देख कि रहो। जरूर चूंकि देहात में पढ़ा लिखा थोड़ा है, कुछ नहीं है जी, और है भी तो अमल थोड़ा करता है। कहाँ अमल करे? अमल तो करना चाहिए। एक बीवी चाहे कुछ भी हो, जब वो माँ बने, आका फरमाते बेटा बम्बे, गुजरात, कश्मीर, मद्रास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब कहीं मुसीबत में फंस जाए, हर माँ में आंचल उठा के बेटे के लिए दुआ कर दे। आका फरमाते माँ यहाँ दुआ करे, बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाए, आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है।
माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए जब माँ बाप के लिए कुछ लेते आना, आजकल नौजवान माँ को देखने तक नहीं जाते, बूढ़ा बूढ़ी बेचल सुतौल है, कभी जिंदगी में बेटा है कहीं से काम करके माँ के पास माथा पर बगल में बैठ कर जाता, माँ गर्म पानी है कि नहीं, कम्बल है कि नहीं, चादर है कि नहीं, कोई चीज की कमी है, दवाई है। अगर खाली बेटा पूछ लेगा ना तो माँ रात भर दुआ देगी। 5 दिन 6 दिन माँ बाप से बातचीत नहीं, घर में रहता है। माँ तरसते रहती है, मेरा बेटा कहाँ से आया, थोड़ा मेरे सामने बैठता, नहीं बैठेगा। स्टाइल। माँ बीमार है, 3 दिन से वो सिरप मांग रही है, माँ बेटा वो सिरप ला देना, रे खांसी है, कोई बेटा ध्यान नहीं। और बहू खाली दुआरी में खड़ा हो गए, हमारा फेस वॉश ना है तुरंत 150 टका। आजकल नमाज औरतें पढ़ती कहाँ, खाली फेस वॉश फेरन लवली दिन पोता पोती शुरू भी हैं। नमाज पढ़ना नहीं, फजर में वजू करना चाहिए। से फजर में वजू क्या करेगी, फेरन लवली जलपान पहले ठीक है दिखाता जो हमरे घरे बहू लागे 10 बजे बाद ला तो कहाँ ठीक है, आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि फेस वॉश का चेहरा कहाँ। आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत है ना, नबी की बेटी फातिमा कभी कपड़े चेहरे पे क्रीम नहीं लगाए थे, लेकिन फातिमा जब सजदा करके माथा उठाती थी ना तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर के बहू बेटी खाली कपड़ा चमकता है, नमाज मुसल्ला खोजो नहीं मिलेगा। पहले के समधी सब आता था ना गाँव में देहात में, समधी सब मुसल्ला खोजता था, समधी मुसल्ला है नमाज पढ़ेंगे। अभी का समझी आता मुसल्ला खोजता है, बोल चार्जर हो पतला पिन मोटा पिन देखिए। पहले मुसल्ला खोजता था, अभी चार्जर खोजता है, समझी चार्जर हो देखिए। पहले के दौर में लोग दरवाजे पे आदमी बिठा के रखता था, अरे बेटा दुआरी में रह रहे कहीं कुकुर ना घुस जाता। अभी कुत्ता बांध के रखता है कहीं आदमी ना घुस जाए, उल्टा सिस्टम। पहले बहू सब रोती थी कि या अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास माथा पर के बैठा ले बहू कैसे मिलेगी, दौर पलट गया। इसलिए तू ना पलट, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान ना बदला जाएगा। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। मौलाना पानी पढ़वाने चक्कर में मत रहो, 3 बोतल लाती है, 3 गो 3 सब। जहाँ कोई बाबा देख लिया पीर साहब, अरे बाप एकदम बोतल धोए लगे, पीर साहब एकदम काजू किशमिश छोड़ा, एकदम गड़ी किशमिश सब हजरत के आगे रख दिया। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, पीर साहब आ गया काजू किशमिश मुनक्का अखरोट, और बाप को कभी गुलगुल्ला भेंट नहीं, बोल हजरत झारखंडी बाबा हमारे घर थोड़ा चलिएगा। बोले का है, बोल मेरा घरवा खराब हो गया है, थोड़ा देख देते। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना। 3 गो बोतल रखेगी पीर साहब को देख के, एगो पढ़ दिया मौलाना साहब ये बेटी घर के देवो, ये हमारे समझी नहीं पीता हम पीबो। हम लोग भी कहीं जाते हैं झारखंडी बाबा सुनता, बाबा आया बोतल 3 दिन। हम कहते हैं छोड़िए नहीं, सब बोतल रखिए, चापाकल दिखाओ, चलो चापाकल दिखाओ, ये सब रखो, बस वहीं पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक रहेगा। ठीक है, तुम वहीं सुधले रहो, नमाज नहीं पढ़ेगी, पढ़ा हुआ पानी पीने दो। तुम कुरान पढ़ो, संविधान पढ़ो, शरीयत पढ़ो, माँ बहने तू भी नमाज बन जा। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू जहाँ बेटी हो वही तुम माँ भी हो, वही तुम बहू भी हो, वही तुम सास बनोगे, वही सब कुछ बनोगे। बेटी एक है, मकाम अनेक है। जिनके घर पैदा हो जाती है उस बाप की तुम बेटी बन जाती हो, जिसके घर चली जाती है बहू बन के उस शोहर का तुम बीवी बन जाती हो। तेरे पेट से बच्चा पैदा हो जाता है उनकी तुम माँ बन जाती हो, और जब वही तुम बड़ी होके उनके बेटे की बीवी ले आते हो तुम सास बन जाते हो। बेटी एक है, मकाम अनेक है। आका फरमाते जिस रूप औरतें धारती जाती है, आका फरमाते मकाम बदलता जाता है। आप लोग थक गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा। कितना बज गया?
कबीर साउंड बड़ा अच्छा बजता है, इनका साउंड ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ कबीर साउंड बहुत अच्छा है ना। अच्छा कुछ नौजवान लोग आता है ना तो सुन लेता है, कुछ लोग आता है झारखंडी हंसाएगा। मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता हूँ, यूट्यूब में देखना, कहीं तुम खिस्सा निकाल दो, कहीं कहानी निकाल दो, कहीं लतीफ़ा निकाल दो, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। सुनो है ना, मैं हक बोलता हूँ और जो हालात हाजरा पे है, और इसी के लेकर के है ना तहरीक बेदारी में जो बातें आज चल रही स्टेजों पे देख रहे हो, मौलवी साहब घूम रहे हैं पूरे इलाके के लोगों को लेके। मैं 10-12 साल पहले ये तकरीर कर चुका था, यूट्यूब में ऑडियो में आया था। तिलक पर, डिमांड पर, शादी ब्याह, नाच गाना, पड़ाका पर, आज उसी के लेकर के तहरीक बेदारी का जलसा सजाया जा रहा है। वही बात कहने के लिए जो झारखंडी 10 साल पहले कर चुका, यूट्यूब खंगाल के देख लो। उस टाइम में लोग कहता था झारखंडी साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन आज असर हो रहा है। आज कहता भगा देंगे, 3-4 को था पूरा खानदान घुटना टेक दिया। ये भभकी है, धमकी है, कभी नहीं कोई भगा पाएगा, याद रखना। इसलिए मेरा ख्वाजा भारत का राजा है, और मेरे ख्वाजा रहेंगे, मुसलमान भारत में शान से रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाली ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त नहीं, कोई कार्यालय रैली सभा नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा था, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। अरे मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी खानकाह में नहीं आए। 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, आना सागर का पानी लबालब भरा था। रामदेव प्रसाद पुजारी के मंदिर बहुत बड़ा था, 1 कुंटल 20 किलो उसी मंदिर में सरसों का तेल जलता था। 7,500 से ज्यादा देवी देवता की मूर्ति रखी थी, 1500-1700 से ज्यादा उसका भक्त अगर सेवा करता था। मेरे ख्वाजा ने अपने पीर मुरीद से कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है चटाई डाल दे। चटाई डाला, ये पानी देख बेटा, इसी से वजू गुस्ल करना है। तो उस दौर में आना सागर को राजा के कब्जा में था, दूर दूर से राजा रानी राजकुमारी वजीर लोग आता, उस आना सागर में डुबकी लगाता, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करता, पूजा अर्चना करता, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करता, खुश करता। ये उनका धर्म था। मेरे ख्वाजा ने डाल दिया, वजू गुस्ल करने लगे। करते करते ये खबर अब पूरे अजमेर में फैल गई। सिपाही दौड़े दौड़े गया राजा पृथ्वीराज के पास, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, मुसलमान है, मांसाहारी है, आना सार का पानी छूता है, वजू करता, कुल्ला करता, हाथ पांव धोता। ये पानी हम लोगों के लिए शुद्ध है, पवित्र है, हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटी घंटा बजा के अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये फकीर बाबा पानी छुएगा तो पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनको रोक दो, रोक दो। सिपाही आया जो कागज लेके, बाबा जी आप लोग 4-5 दिन से पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये आना सागर है बाबा, इस पानी में यहाँ मंदिर में सब लोग नहाते स्नान करते हैं, आप लोग मुसलमान हो जाइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, पानी मत छुइए। कहा क्यों? कहा मेरे मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों तेल जलता है। मानता रामदेव प्रसाद मंद पुजारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ राजा रानी आते हैं, आप मुसलमान हैं, आप कोई दूसरी जगह पड़ाव डाल दीजिए, चले जाइए। मेरे ख्वाजा ने कहा कैसे? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की बनाई है, ये आना सागर भी अल्लाह का दिया हुआ पानी है। कहा नहीं, राजा जी का फरमान है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, नहाना मत, पाँव मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते ठीक है, राजा ने कहा है तो मान जाते। मान गए। सुबह उठा, उनके मुरीद ने, बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा ख्वाजा बाबा सब मशकीजा सूखा है, बर्तन सूख गया, घड़ा सूख गया, पानी कहीं नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते वो कोने में क्या है? का थर्मा मशकीजा है। कहा ला। कुतुबुद्दीन ने लाया, ख्वाजा ने पकड़ा, उल्टाया, देखा, कहा बेटा कहाँ का सूखा है? कहाँ का? बाबा क्या करें?
पानी पीने का नहीं, वजू करने का नहीं, गुस्ल करने का नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा ये अन्ना सागर के करीब जो है ना ये कटोरा लेके जा। कहा कैसे जाएंगे? कल चिट्ठी लेके आया था वजीर सिपाही कि अन्ना सागर को छूना नहीं, टच मत करना, पानी में हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको हम बोले हैं छूने के लिए, टच करने बोले हैं, तुमको बोले खाली कटोरा लेके जा, अन्ना सागर के करीब खड़ा होना, अन्ना सागर से कहना हे अन्ना सागर पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया है, हम नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। अरे वो राजा ने छूना मना किया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा अन्ना सागर का पानी कटोरे। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना। जो ही पानी सूख गया 32,000 माथा पर के बैठ गया। स्नान करेगा नहीं, पाप से मुक्ति मिलेगी नहीं, मंदिर में प्रवेश करेगा। हाकार मच गया, पूरे मजमे में खबर दौड़ गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, का राजा अनर्थ हो गया। का क्या हुआ? का गारत हो गया। का क्या हुआ? का बस विनाश होने का टाइम आ गया। का हुआ क्या? का आपने पानी बंद किया था बाबा पर। कहा का हुआ क्या? कहा खा राजा जी आपने एक बाबा पर पानी बंद कर दिया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने बाबा पर बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा अन्ना सागर सूख गया। का एकदम सूख गया। का भी क्या हो रहा है? का भी हो हल्ला हो रहा है। 32,000 लोग दूर दूर से आया स्नान करने, मंदिर में पूजा करने, अभी तक नहीं नहाया, घंटा नहीं बजा। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय पुरोहित प्रकट करेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या करना क्या है? का जल्दी चलिए। पृथ्वीराज चौहान आया, आहिस्ते 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 ख्वाजा के किनारे घुटनों पर बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए, बाबा माफ़ कर दीजिए। ये पानी के लिए बाल बच्चे तरस रहे हैं, जानवर भी पीते हैं, दूर दूर से लोग नहाने आया है, अभी तो मेरे मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुआ है, घंटा नहीं बजा, बाबा रहम कर दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहिए सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटने पे आ गया है बेटा, हम लोग रहम करने वाले हैं, उस रसूल की उम्मती हैं जिस रसूल पे लोग कूड़ा करकट फेंकते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा कटोरा जो लाया था पनिया घुमा के दे दो। फिर वही कटोरा लेके गए, अन्ना सागर में ढाले, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी जल्दी से कूद गए। रुकेगा 3 घंटा बैठल है, पनिया देखा सब कूद गए। सोचा जल्दी नहाओ मंदिर चलो। जो ही ऊपर उठा सबके दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि अन्ना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और ख्वाजा के कटोरे ख्वाजा के हाथ से टच हुआ था, और ख्वाजा के कटोरे के पानी से पापी का आत्मा टच हुआ था। बाहर निकला, दिल की दुनिया बदलने लगी, ईमान की रोशनी नजर आने लगी। उधर जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मुड़ गया। सभी 32,000 आ गए, ख्वाजा के पास आया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर में बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तू भी पढ़, बेटियों को पढ़ा, सही से पढ़ा, पढ़ेंगे बाल बच्चे घर में, माहौल डिसिप्लिन बढ़िया रहेगा। ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी बहू बेटियां, नीची आवाज से डिसिप्लिन बदलेगा। आजकल का लड़का इतना आवारा है, ये जो जितना 10, 12, 15 साल का है ना, सब ये लोग कवरेज एरिया से बाहर, एकदम सब नेटवर्क से बाहर, कोई मतलब नहीं, स्कूल न कॉलेज न पढ़ना न लिखना, एगो मोबाइल, 3 गो पुड़िया, 30 गो टका, बड़ा आदमी कसम खुदा। मोबाइल लिया, खानवा खाया, मोबाइल माथा पहुंचते पहुंचते निकल। 12 बजे रात तक पीढ़वा में बैठ के मन 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 पबजी फ्री फायर में पागल, रात भर कोई लूडो कोई गेम। अच्छा बाप सब लॉटरी खरीदता है, भीख मांग, भीख, उससे बढ़िया घर घर भीख मांग। बोला मैं लॉटरी किने लिया, भीख मंगा बन गई। शर्म होनी चाहिए, बहुत मुसलमान लॉटरी खरीदता है, लॉटरी जुआ है, और उस पैसे को बाल बच्चों को मत खिलाना, उससे बढ़िया जहर पिला दो, किधर मर जाए। लॉटरी पैसा, जुआ पैसा कहीं बच्चों को मत खिलाना, उनके पेट में जहर जा रहा है। बच्चा छोटा है, बाप लॉटरी खरीदा, आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, एक दिन 2000 फंस गया,
आज बेटा बिरयानी चलता एकदम बहु पास खुश है की बात हो मुर्गा ले बिरयानी बने। ये सब पैसों से बच्चों को बचाओ, जहर है ना। साग रोटी खिला के सुला देना चटाई पर, हम महल और हवेली मत देखना। हलाल का एक लुकमा खा के सो जाना, हराम की बिरयानी मत देखना। जिंदगी 2 घंटा की जियो हुसैनी जिंदगी, साल की जिंदगी है जीदी जिंदगी मत जी। ये बच्चा कम नहीं बिगड़ा है कसम खुदा की। हर गांव में हजरत मुसलमान के गांव में होता है कि नहीं? जहां तक हम लोग जाते जलसा हो रहा है, अभी जलसा अभी उधर से आ रहे थे, उधर फिर हम लोग 3 साल पहले जो डरे थे मतवा मोटरसाइकिल में को मिला करके आ रहे थे चित्रा तरफ से, वही लड़का चला रहा था, हम पीछे बैठल थे। 11:30-12 बजे रात गांव घुसे, गांव में गोले हम घूमे तो 5 लड़का पुलिस बैठल था वहाँ। पहले PUBG फ्री फायर चल, हम लोग गोले में घूमे, उसी टाइम मोबलम का बोल 2 बंदा निकला है, मार 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 2 बंदा निकला है, मार। हम बोला मारा गया। अरे बाप ये कौन गाया गया? वो सोचा 2 बंदा, अरे मोबाइल में निकला था 2 को, बोलो नहीं 2 बंदा मार मार। और हम लोग गाड़ी हम 2 को बस मारा गया। गाड़ी रोक दिए, बोला हाँ बेटा हमने कहा मार में मौली मोहना लगी, बोल तो नहीं ना मार, हमने मोबाइल में मारा मारी करे तो नहीं जा। ये हाल है कसम खुदा की मिराज भाई। हम लोग देखते हैं गांव में सब कुकुर सूख जाता है, एक भी कुकुर जागल नहीं, सब कुकुर सुतल है। PUBG फ्री फायर में लड़कों सब जागल, जहां जहां कुकुर सब सुता था उसी डरवा में लोग बैठ के रात में गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से, ये कुकुर का है आया यहाँ रे, तुम अपने घर में सुतोन रे, हमको बैठने दो, तुम मेरे खानदान में कहे घुस रहा। ये नया कुकुर का है। काश तेरा बेटा पढ़ता, अरे मोहल्ले के मदरसे में सुबह को जाता, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाता, इमाम मुदर्रिस के पास बैठ के रहमानो रहीम तेरा बेटा बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। थोड़ी देर बोल दे भैया। कितना टाइम हो गया बाबू? 1:30 बज गया, मतलब वो 35 मिनट से ज्यादा हो गया ना। हाँ 40 मिनट हो गया, मैं 10 मिनट बाकी था 1 बजने में और बैठा था ना। 40 मिनट और थोड़ी देर बोल दे भैया। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं थके हैं? बोल दे। हाँ तकरीर करें तो यही हाल होता। अरे अभी इधर से उधर हाँ करना शुरू कर दे। अभी तक मर हंसते हंसते। मैं झारखंडी हंसाने तकरीर नहीं करता, इसको लिख लीजिए कागज में। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफा चुटकुला मेरी तकरीर में नहीं होती, दर्द दिल होता है पूरी तकरीर खंगालना। परसों मैं 26 को नेपाल में था, सरलाई जिला में नेपाल में। 2 घंटा बोले, लोग हिला नहीं, इतना कोहरा लोग नहीं दिखा रहा था। बोला हजरत और बोलिए, फिर दावत लिखवाया वही सरलाई जिला में। कहा मौलाना फिर आपको आना होगा। मैंने नेपाल बड़ा लंबा सफर होता है। कल इस टाइम में मेरी तकरीर, कल क्या तारीख है? कल बहुत दूर में तकरीर होगी मेरी। पर डे ही हाल है, और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। 1.5 घंटा कितने बोल दिए हम? माशाल्लाह 1 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिए। आप लोग थक गए, 2 बज गया, आप लोग थक गए। नहीं थके? नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचलो कुटुंब यार, कुछ मचलो ना, खाली उठाओ बल्ले। ये मोहब्बत है माशाल्लाह। देखिए 3-3 गमला शिरनी आ गई। और जहाँ गमला हम गोल देखते मेरा दिमाग भी गोल हो जाता है, और फिर गोल होके हम सब सलाम पढ़ देते। यही सिस्टम होना चाहिए, उसको ढक के माशाल्लाह बहुत अच्छा। थोड़ी देर बोल, शिरनी ढक जाएगा, सलाम पढ़ दिया जाए ना। अरे भैया सलाम पढ़ दिया जाए, शिरनी सलाम पढ़ दें सलाम।